नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको मात्रक और मापन के बारे में जहाँ तक इससे प्रीवियस समाप्त किया था आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मात्रक और मापन के अंतर्गत जो मात्रकों की प्रणाली होती है वो किस तरीके से हमने जो देखा था मात्रकों की प्रणाली वो 3 तरीके की प्रणाली के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एक एमकेएस था, एक सीजीएस था और एक एफपीएस था। तो वो जो प्रणाली थी मात्रकों की वो हर एक देश के लिए थी, यानी कि जैसे जो एमकेएस पद्धति थी उसे जो 80% देश हैं वो एमकेएस पद्धति को उपयोग करते हैं। अगर एफपीएस पद्धति के बारे में बात करें तो जो एफपीएस पद्धति होती है वो 10% देश में उपयोग किया जाता है। जिसमें कौन-कौन देश आते हैं, तो जो एफपीएस पद्धति थी वो ब्रिटिश जो कंट्री होती है वहाँ पर उनका उपयोग किया जाता है। एंड तीसरा था आपका सीजीएस, यानी कि जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि जहाँ पर 10% उसको भी 10% कंट्री में उपयोग किया जाता है। जहाँ पर अगर एक स्पेशल कंट्री के बारे में बात करें जैसे फ्रांस, तो इन सभी के बारे में हमने इससे प्रीवियस डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखे होंगे तो बहुत ईजिली समझ गए होंगे। आज मात्रकों की प्रणाली में आज हम अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति होती है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। तो हम ये डिस्कस किया था इससे प्रीवियस, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति की ज़रूरत क्यों पड़ी तो हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आप उन लेक्चर को अभी तक नहीं देखे हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना जहाँ पर आप जाकर बहुत ईजिली उनको देख सकते हैं। बट वहाँ पर ये बात हमने डिस्कस किया था कि जैसे अभी जैसे आपके जैसे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ पर आपके मोदी जी भी, यानी कि तीनों लोग किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो वो अपने अलग-अलग सिस्टम में बात करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे को बात को समझ नहीं पाएँगे। तो अगर वो एक दूसरे को बात को समझना चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसी पद्धति में बात करना होगा ताकि वो तीनों लोग एक दूसरे की बातों को बहुत ईज़िली समझ सकें। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की उपयोग होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसा क्या था, तो इसमें ऐसी राशियों को रखा गया ताकि हर एक देश में उसको बहुत ही ईज़िली समझा जा सके और उसमें उनका उपयोग किया जा सके। तो उन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करते हैं कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो आपका जो मात्रकों की प्रणाली थी जिसमें आपका एमकेएस पद्धति था, सीजीएस था, एफपीएस। तो एमकेएस में आपके 80% कंट्री में उसका उपयोग किया जाता है और एफपीएस में 10% और सीजीएस में 10%। तो उनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो आपके अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अपने अलग-अलग सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय, तो इस तरीके से ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि आपके जो अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे मान लेते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, फ्रांस के और जो आपके हैं मोदी जी, तीनों लोग एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं लेकिन वो अलग-अलग क्या सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो उन सिस्टम को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बहुत ही ईज़िली आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये किस तरीके की पद्धति है, इसमें क्या-क्या है। तो जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसको भी हमने 3 कैटेगरी में रखा है। जैसे मात्रकों की प्रणाली आपकी 3 कैटेगरी में थी, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होती है वो 3 होती है। तो इसमें हम पहली कैटेगरी आती है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक में 7 ऐसे मात्रक लाए गए जो दुनिया भर में किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास जाएँगे तो वो एक दूसरे की बातों को बहुत ईज़िली समझ जाएँगे। तो उन्हें 7, यानी कि जब हमने साइंस पर देखा तो हमें 7 ऐसी राशियाँ मिली जिससे हर एक देश में बहुत ईज़िली उन बातों को समझ सके। तो अंतर्राष्ट्रीय में हमने पहले जो कैटेगरी की थी वो है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने होते हैं आपको ये समझना होगा। तो मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो 7 होती है, जिन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता कहने से ये निकलता है कि जिनको बनाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मीटर होता है, तो मीटर को डिफाइन करने के लिए किसी और राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 7 ऐसी राशियाँ लाई गई जो हर एक देशों में उनका उपयोग बहुत ईज़िली होने लगा ताकि हर एक देश के जब प्राइम मिनिस्टर कोई पॉइंट के ऊपर डिस्कस करें तो एक दूसरे के
बातों को बहुत ईजिली समझ सकें, इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का उपयोग किया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके हर एक प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन, फ्रांस और अलग देश की जब प्राइम मिनिस्टर कोई पॉइंट पर डिस्कस करें ताकि वो एक दूसरे की बातों को समझें, तब उनके ऊपर काम करेंगे ना। तो इसी आवश्यकता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का उपयोग होता है। उसमें पहला आता है आपका मूल मात्रक क्या होते हैं उसके बारे में। तो जो अंतरराष्ट्रीय होती है पद्धति उसको हमने कितने कैटेगरी में रखा है, तो 3 कैटेगरी में। तो पहली आती है मूल मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या कितने होते हैं? 7। और व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक भी होता है। तो इस तरीके से हमने जो आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति था उसको इस तरीके से 3 कैटेगरी में रखा है। और मात्रकों की जो प्रणाली थी वो आपका 3 कैटेगरी में वो भी था। तो जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक की भी जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। अब बात करते हैं मूल मात्रक को आप किस तरीके से क्या-क्या मूल मात्रक में कौन-कौन मात्रक होते हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा। तो मूल मात्रक आपके कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको इस चार्ट में हर एक मात्रक एकदम क्लियर दिख रहे होंगे। तो जैसे मूल मात्रक में पहला होता है आपका जैसे लंबाई, तो लंबाई को आप किसमें लेते हैं? तो लंबाई जो होता है वो आपका मीटर में होता है और इसका प्रतीक एम होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो लंबाई के लिए आप क्या लेंगे? मीटर। तो ये हर एक कंट्री में इसका उपयोग मीटर ही होता है, चाहे आप ब्रिटेन में जाएँगे या फ्रांस में जाएँगे, तो वहाँ पर इसका उपयोग मीटर में ही किया जाएगा। अगर वहीं पर बात करें हम किसी द्रव्यमान के बारे में, तो द्रव्यमान को आप किलोग्राम में लेंगे और उसका जो प्रतीक होगा वो केजी में यानी कि किलोग्राम में ही होगा, हर एक कंट्री में उपयोग होगा। उसी प्रकार समय को सेकंड और उसकी जो प्रतीक होगा वो स्मॉल एस होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा जो होता है उसका जो क्या होता है मात्रक होता है, मूल मात्रक होता है एम्पियर और उसका जो होता है आपका संकेत यानी कि प्रतीक ए होता है। उसी प्रकार ताप को केल्विन में लेंगे और केल्विन को के से आप निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद 6 नंबर पर जो मूल राशि है आपकी वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को आप कैंडेला में लेंगे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और जिसको आप दिखा सकते हैं सीडी से। उसके बाद पदार्थ की मात्रा को आप मोल में लेंगे जो होता है MOL मोल। तो इस तरीके से हमने जो हमारी मूल राशियाँ थी उनको इस तरीके से कैटेगरी में रखा है। जो मूल मात्रक होते हैं या मूल राशियाँ होती हैं, ये जो 7 ऐसी राशियाँ हैं जिनको हर एक कंट्री में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आप एम्पियर विद्युत धारा को ले रहे हैं ब्रिटिश में, तो वो फ्रांस में भी अप्लाई होगा। और जो मैट्रिक्स पद्धति है यानी कि जहाँ पर मैट्रिक्स पद्धति का उपयोग किया जाता है वहाँ पर भी इसका उपयोग एम्पियर में ही किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी उसमें पहली कैटेगरी थी मूल राशियाँ। मूल राशियाँ आपकी 7 होती हैं। 7 हमने डिस्कस किया, तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बहुत ईज़िली अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी वो आपकी उसमें पहली थी मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ आपकी 7 होती हैं, उनके मात्रक को देख लिया और उनके प्रतीक यानी कि उनको किस तरीके से हम निरूपित या प्रदर्शित करते हैं पहचानने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे के और जी लिखने से एक उसका प्रतीक दिया। जैसे आप किसी भी स्टेट का नाम लेते हैं, जैसे MP कहने से आपको मध्य प्रदेश होता है, लेकिन आप MP कहने से आपको पूरा क्लियर आ जाता है। उसी प्रकार इसका एक प्रतीक होता है, तो ये आपको समझना होगा। तो ये आप बहुत ईज़िली समझ गए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं इसके आगे। उसके बाद बात करते हैं जो आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है वो किस तरीके से होता है। उसके बाद अगले पॉइंट में बात करते हैं, तो अगला पॉइंट आता है आपका जो व्युत्पन्न राशि होती है वो किस तरीके से होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हमने किस कैटेगरी में रखा? 3 कैटेगरी में रखा। एक था मूल मात्रक, एक था व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा था पूरक मात्रक। उसके बाद ये आपके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आते हैं। उसके बाद हमने देखा जो व्युत्पन्न राशि होती है वो क्या होती है, या तो व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक आपके अनंत होते हैं जो कि मूल से ही बनते हैं। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? वो 7 होती हैं जिनके बारे में हमने इससे प्रीवियस डिस्कस किया है, जो आपको पूरा क्लियर हो गई होंगी बहुत ईज़िली। उसके बाद जो आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनकी संख्या अनंत इसलिए होती है क्योंकि ये मूल से ही बनते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे आपका जो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये किससे बन रहा है? आपका जो होता है ये व्युत्पन्न राशि यानी कि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। उसी प्रकार इस तरीके से होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या अनंत होती है। यानी कि फिजिक्स में आप जितनी भी राशियाँ पढ़ते हैं यानी कि राशियों को आप
राशियाँ आपकी अनंत होती हैं तो उनके डायमेंशंस अनंत होते हैं, तो उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो अनंत होते हैं और जो मूल की मात्रा से आप उनको बहुत ईज़िली बना सकते हैं। लेकिन जो तीसरी पद्धति थी आपकी पूरक मात्रक, तो पूरक मात्रक क्या होता है? तो पूरक मात्रक आपके 2 होते हैं। एक होता है कोण, कोण को आप यानी कि कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है एंड सेकंड था आपका घन कोण। तो घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हमने 3 कैटेगरी में रखा। एक था मूल मात्रक, दूसरा था व्युत्पन्न अनंत होते हैं और पूरक आपके 2 होते हैं कोण और घन कोण, जो रेडियन और स्टेरेडियन में इनको हम डिफाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये यहाँ तक सभी पॉइंट को बहुत ईज़िली समझ गए होंगे। जो हमने मात्रक और मापन में मात्रकों की प्रणाली देखी थी, पहली थी मात्रकों की प्रणाली 3 तरीके से डिफाइन हुआ था एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। उसके बाद हमने अंतरराष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति को भी हमने 3 कैटेगरी में रखा। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, व्युत्पन्न की अनंत होती है, पूरक की 2 होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मात्रकों की प्रणाली है और कौन-कौन से कंट्री में कौन से सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ईज़िली समझ गए होंगे इनको। अगर आपको समझ में आया तो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना और आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसे लगा। मिलेंगे आने वाले लेक्चर में जहाँ पर